जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसे मंत्र की गहराई में उतरेंगे जो शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं, हाँ, बल्कि खुद भगवान बनने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं नमोकार या कहिए नवकार मंत्र की। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इसी मंत्र पर आधारित कुछ अंशों से ली गई है। और इस मंत्र की सबसे अनोखी बात, जैसा आपने कहा, यही है कि इसमें कोई मांग नहीं, कोई याचना नहीं। हाँ, न धन, न स्वास्थ्य, न सफलता, कुछ भी नहीं। सिर्फ नमन है। हाँ, एक शुद्ध सम्मान। तो आज का हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। हाँ, ये समझना है कि अगर हम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं तो फिर इस मंत्र का उद्देश्य क्या है, हाँ, इसकी शक्ति कहाँ से आती है। हाँ। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। और इसकी शक्ति इसके बनावट में ही छिपी है। ये किसी बाहरी ताकत से कुछ हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि अपने अंदर की यात्रा शुरू करने का एक इशारा है। ये भक्ति तो है, लेकिन निष्काम भक्ति, जहां कोई कामना नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है। तो ये सवाल मन में आता है कि ये मंत्र जो इतना मौलिक है, आखिर आया कहाँ से। हमारे स्रोत कहते हैं कि यह अनादि है, मतलब जिसका कोई आदि या अंत नहीं है, एक शाश्वत सत्य की तरह। पर क्या हमारे पास इसका कोई ऐतिहासिक सबूत है? देखिए, दार्शनिक तौर पर तो ये अनादि ही है, क्योंकि ये उन शाश्वत गुणों की बात करता है जो हमेशा से मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इसके निशान बहुत पुराने मिलते हैं। अच्छा। हाँ, लिखित रूप में इसका सबसे पुराना जो स्पष्ट उल्लेख है वो षटखंडागम नाम के एक बहुत ही पवित्र जैन ग्रंथ में मिलता है। ये पहली दूसरी सदी के आसपास का है। यानी करीब 2000 साल पुराना लिखित प्रमाण। और शायद उससे भी पुराना उड़ीसा में एक हाथी गुम्फा शिलालेख है जो दूसरी सदी ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व? हाँ, मतलब आज से लगभग 2200 साल पुराना। उसे राजा खारवेल ने बनवाया था और उस शिलालेख में इस मंत्र के शुरुआती हिस्से का जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि इन आदर्शों को नमन करने की परंपरा कितनी गहरी और प्राचीन है। एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है इसकी भाषा। उस दौर में जब संस्कृत धर्म और ज्ञान की भाषा मानी जाती थी, इससे प्राकृत में क्यों रचा गया? हाँ, और ये इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा थी, बोलचाल की भाषा। मकसद ये था कि ज्ञान कुछ गिने चुने विद्वानों तक ही सीमित न रहे, सबके लिए खुल जाए। बिल्कुल। ये ज्ञान को एक तरह से लोकतांत्रिक बनाने जैसा था, उसे हर व्यक्ति की पहुंच में लाना था। तो मतलब इसे प्राकृत में बनाकर आम लोगों तक पहुंचाया गया। क्या जी। मतलब अपने आप में एक आध्यात्मिक कदम है। हाँ, क्या इसके शब्दों में भी कोई ऐसी गहरी शक्ति छिपी है? स्रोतों में वाइब्रेशनल पावर या कंपन शक्ति का भी जिक्र आता है। हाँ, और ये सिर्फ आध्यात्मिक विश्वास नहीं है, इसे आप एक तरह की सोनिक माइंडफुलनेस जैसा सोच सकते हैं। सोनिक माइंडफुलनेस? हाँ, जैसे आज हम जानते हैं कि कुछ खास तरह का संगीत या बाइनॉरल बीट्स हमारे ब्रेन वेव्स को प्रभावित करके हमें शांत या एकाग्र कर सकते हैं, है ना? सही बात है। वैसे इन प्राचीन ध्वनियों का जो संयोजन है उसे मन को एक खास शांत अवस्था में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शब्दों के अर्थ से परे ध्वनि के मनोविज्ञान का इस्तेमाल है। जब इसे ध्यान से और सही उच्चारण के साथ बोला जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। चलिए अब इस मंत्र के दिल में उतरते हैं। इसके 5 नमन, जिन्हें पंच परमेष्ठी यानी 5 सर्वोच्च पद कहा जाता है। पहला नमन है नमो अरिहंतानम। अरिहंत, ये वो हैं जिन्होंने अपने मन के दुश्मनों को जीत लिया है। सही कहा? बिल्कुल, और सिर्फ जीता नहीं बल्कि जड़ से खत्म कर दिया है। जैन दर्शन में इन्हें घात्या कर्म कहते हैं। घातिया कर्म, जैसे क्रोध, लालच, अहंकार। हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हें नष्ट करते ही उन्हें केवल ज्ञान मिलता है, यानी ब्रह्मांड का पूरा सच उनके सामने आ जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे अभी भी हमारे बीच हैं, एक शरीर में, हमें रास्ता दिखाने के लिए। एक टीचर की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह। और यहीं पर दूसरा नमन, नमो सिद्धाणम, इस कहानी को और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि सिद्ध तो अरिहंतों से भी आगे की अवस्था में है ना? हाँ, वो परम मुक्त अवस्था में है। वे पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। उनका कोई शरीर नहीं है। वे ब्रह्मांड के शिखर पर सिद्ध शिला में शुद्ध चेतना के रूप में मौजूद हैं। बिल्कुल, सब कर्मों से परे। तो फिर ये पहेली कैसे सुलझेगी? जो आध्यात्मिक रूप से सबसे ऊंचा है, जो मंजिल है, उसे दूसरे नंबर पर क्यों रखा गया है? और जो अभी भी शरीर में है, यानी अरिहंत, उन्हें पहला स्थान क्यों दिया गया? ये तो थोड़ा
अजीब लगता है। ये अजीब लगता है, लेकिन यही वो सवाल है जो जैन दर्शन की पूरी सोच को खोल देता है। ये क्रम आध्यात्मिक श्रेष्ठता का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का है। कृतज्ञता का। हाँ, सोचिए, सिद्ध अपनी परम अवस्था में पहुंच चुके हैं। वे अब किसी से बात नहीं करते, वे सिखाते नहीं हैं, वे हर गतिविधि से परे हैं। जबकि अरिहंत केवल ज्ञान होने के बावजूद दुनिया में रुककर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल। हमें मुक्ति का मार्ग किसने बताया? अरिहंतों ने। उनके उपदेशों के बिना हमें इस रास्ते का पता ही नहीं चलता। इसलिए जैन तर्क ये कहता है कि पहले उसे नमन करो जो रास्ता दिखाता है। फिर उसे जिसने रास्ता पूरा कर लिया है। एग्जैक्टली। ये एक छात्र का अपने शिक्षक के प्रति आभार है। ये पदानुक्रम नहीं, बल्कि कृतज्ञता का क्रम है। लेकिन क्या इससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होता कि लोग अरिहंत को ये अंतिम लक्ष्य मान लें, जबकि इस सिद्ध अवस्था उससे भी परे है? इस संतुलन को कैसे समझाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझाया जाता है कि अरिहंत आदर्श हैं और सिद्ध लक्ष्य हैं। हम अरिहंत जैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि हम सिद्ध जैसी अवस्था पा सकें। नमन पहले अरिहंत को है, क्योंकि वही हमारे सबसे करीबी और सक्रिय मार्गदर्शक हैं। उनके बिना लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन है। ये बहुत ही गहरा विचार है, कृतज्ञता को सर्वोच्चता से भी ऊपर रखना। तो अरिहंत और सिद्ध तो समझ में आते हैं, एक टीचर और दूसरा अंतिम लक्ष्य। लेकिन इसके बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तो सभी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। इन तीनों में इतना बारीक अंतर क्यों किया गया है? क्योंकि ये तीनों उस रास्ते को बनाए रखने वाले तीन स्तंभ हैं। इसे एक आध्यात्मिक टीम की तरह समझिए। आध्यात्मिक टीम। हाँ, नमो आर्याणम, ये आचार्यों को नमन है। ये टीम के लीडर या कोच हैं। वे संघ में अनुशासन बनाए रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब सही रास्ते पर चलें। वे आचरण मतलब डिसिप्लिन के प्रतीक हैं। ठीक है, तो आचार्य हो गए लीडर। फिर नमो उपवज्जयाणम। उपाध्याय टीम के हेड ऑफ नॉलेज है। उनका काम है धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन करना और फिर बाकी साधु साध्वियों को पढ़ाना। वे ये पक्का करते हैं कि ज्ञान की धारा शुद्ध रूप में बहती रहे। वे ज्ञान या नॉलेज के प्रतीक हैं। और आखिरी में नमो लोये सव साहुणम। इसमें लोये यानी दुनिया और सव यानी सभी, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, है ना? हाँ, इसका मतलब है मैं दुनिया के सभी साधुओं को नमन करता हूँ। ये टीम के बाकी सभी खिलाड़ी हैं। ये किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई भी आत्मा जो ईमानदारी से त्याग और तपस्या के रास्ते पर चल रही है, ये उन सभी को नमन है। अच्छा। वो प्रयास मतलब प्रैक्टिस और ईमानदारी के प्रतीक है। तो ये पूरी टीम है। मार्गदर्शक अरिहंत, लक्ष्य सिद्ध, नेतृत्व आचार्य, ज्ञान उपाध्याय और साधक साधु। इन पांचों को नमन करने के बाद मंत्र का अंतिम हिस्सा आता है, जो इसके फल के बारे में बताता है। एसो पंच नमोकारो सब्ब पाव प्रणासणो मंगलाणम च सव्वेसिंग प्रथमम हवई मंगलम। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए इसे भी तोड़कर समझते हैं। पहली लाइन है एसो पंच नमोकारो, मतलब ये 5 तरह का नमन। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि हम किसी एक व्यक्ति या भगवान को नहीं, बल्कि 5 आदर्शों और उनके गुणों को नमन कर रहे हैं। ये गुणों की पूजा है, व्यक्ति की नहीं। बिल्कुल। और अगली लाइन सव्व पाव प्रणासणो, मतलब सभी पापों का नाश करने वाला। यह पाप से क्या मतलब है? यहाँ पाप का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं कि कोई ईश्वर सजा देगा। जैन दर्शन में पाप का मतलब है कर्म का बंधन, वो बोझ जो हमारी आत्मा पर हमारी अपनी इच्छाओं, क्रोध, अहंकार की वजह से चढ़ता है। तो ये मंत्र उन भीतरी अशुद्धियों को, उस बोझ को हटाने वाला है। ये आत्मा की सफाई करता है। और आखिरी हिस्सा मंगलाणं च सव्वेसिंग पद्मम हवई मंगलम, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। सभी मंगलों में ये पहला मंगल है। और ये है भी। इसका मतलब है कि दुनिया में आप जितनी भी चीजों को शुभ या मंगल मानते हैं, कोई प्रतीक, कोई पूजा, कोई आशीर्वाद, उन सब में ये सबसे बड़ा और सबसे पहला मंगल है। लेकिन क्यों? इसे सबसे बड़ा मंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि बाकी सब मंगल शायद आपको दुनिया का सुख, पैसा या अस्थायी शांति दे सकते हैं, लेकिन ये मंत्र सीधे आत्मा के स्वभाव पर काम करता है। ये हमारी नीयत को साफ करता है और आत्मा को उसकी असली मंजिल यानी मुक्ति की तरफ ले जाता है। बाकी सब रास्ते के पड़ाव हो सकते हैं,
पर ये सीधा मंजिल की ओर ले जाने वाला रास्ता है, इसीलिए ये परम मंगल है। तो इस मंत्र की जाप का असली असर क्या है? क्या ये सिर्फ शब्दों को दोहराना है या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि स्रोत साफ कहते हैं कि मंत्र सिर्फ ध्वनि से काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। असली चीज है भाव। भाव। हाँ, मतलब जब आप इसका जाप करते हैं, तो क्या आप इसके अर्थ को महसूस कर रहे हैं? क्या आपके मन में उन गुणों के प्रति सच्ची श्रद्धा है? बिना भाव के ये सिर्फ होठों की कसरत है। असली शक्ति समझ और श्रद्धा के मिलने से ही पैदा होती है। जब हम खुद से कहीं ज्यादा महान गुणों को नमन करते हैं, तो हमारा मैं, हमारा अहंकार अपने आप छोटा हो जाता है। और हमारी नीयत साफ होती है, क्योंकि हम कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ सम्मान दे रहे हैं। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत बात बताते हैं, जो इस पूरी बातचीत का सार है। बिल्कुल। और वो ये कि नवकार मंत्र में आत्मा कभी ये नहीं कहती कि मुझे मुक्त करो या मुझे शक्ति दो। ये कभी मदद की गुहार नहीं लगाता। कभी नहीं। ये कहता है, मैं मुक्ति देने वाले गुणों को नमन करता हूँ। मैं अरिहंतों की करुणा को, सिद्धों की शुद्धता को, आचार्यों के अनुशासन को, उपाध्यायों के ज्ञान को और साधुओं के प्रयास को नमन करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव है। इससे तो सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर आ जाती है। मदद बाहर से नहीं, अंदर से आएगी। पूरी तरह से। ये किसी बाहरी शक्ति से मदद मांगने के बजाय अपने अंदर उन गुणों को जगाने की प्रेरणा बन जाता है। यह एक तरह की घोषणा है कि मैं इन गुणों को पहचानता हूँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ और मैं भी इसी रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूँ। ये सहायता की प्रार्थना नहीं, बल्कि आत्मसुधार का संकल्प है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें, नवकार मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये कृतज्ञता का एक पाठ है, आत्मसुधार का एक नक्शा है और मुक्ति के रास्ते का एक पूरा दर्शन है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जिन महान गुणों को हम नमन कर रहे हैं, वे कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर आत्मा के अंदर मौजूद हैं। बस उन्हें जगाने की जरूरत है। बहुत सही कहा। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है जिस पर वे सोच सकते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए मांग नहीं रहे हैं, तो सिर्फ नमन करने का काम, सिर्फ श्रद्धा और सम्मान देने का ये शुद्ध कार्य हमारे अपने इरादे और हमारे अपने रास्ते को कैसे बदलता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।